राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं डीएफ की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय जो ये 10-10 का पोर्टल गुजरा है, यहाँ पर जो डीएफ है ये बहुत ज़्यादा बैलेंस में थी। 10-10 के पोर्टल के दिन इवन नेक्स्ट डे भी एनर्जी कहीं न कहीं बैलेंस था। लेकिन क्या हुआ है अभी, आज सुबह से एनर्जीज़ जो है ये थोड़े से शिफ्ट हुए हैं डीएफ एनर्जी के। ख़ास करके यहाँ पर आप लोगों को इमोशनली डैमेज करने की कोशिश किया जा रहा है, कि जहाँ पर आप अपनी डिविनिटी को लूज़ करके चीज़ें बोलने या फिर करने लग जाओगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी-सी ध्यान रखना है, कहीं न कहीं नेगेटिव एंटिटीज़ जो है इस टाइम पर वो चाहते हैं कि आप कुछ गलती करो, आप कुछ कर्मा अपना खराब करो, ताकि जो रिवॉर्ड्स आप लोगों को अभी मिलने जा रहे हैं, वो उससे आप वो आपको ना मिल पाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रहा है, तो आपको साइलेंट प्रेफ़र करना है। लोगों के साथ बेकार में जो आपकी बात नहीं समझ सकते, नहीं समझना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जी लेने की उनकी मकसद होता है, ऐसे लोग आपसे आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह के आर्गुमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। अगर बहुत सारे लोगों के साथ आपकी डिसएग्रीमेंट चल रहा है, हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें आप उनको नहीं समझा पा रहे हो, या फिर जो आपकी इंटेंशन है उसको रॉन्ग पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो इस समय आपको साइलेंट चूज़ करना बेहतर होगा आपके लिए। आप साइलेंट में जाओ, क्योंकि साइलेंट में रहने से पहली चीज़ तो है कि जो भी आपकी इस समय जो इमोशंस है ये किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है, आपकी एनर्जीज़ जो है वो सेव होगा। आप खाली में बेकार में अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करोगे। तो ये चीज़ को आपको इस समय करना है। और जो भी डीएफ इस टाइम पीरियड में अपने डीएम को कॉन्टैक्ट किए हैं खुद से, अगर वहाँ से डीएम आप लोगों को कुछ भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी तरह की आपको इस समय मतलब कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या फिर ऐसा है कि वो साइलेंस को प्रेफ़र कर रहे हैं, तो इस समय आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, और ना ही, क्योंकि वो अभी कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपको गुस्से में आकर आउट ऑफ रेज कोई डिसीज़न नहीं लेना है, और ना ही उनको इस समय कुछ भी बुरा-भला बोलना है। क्योंकि ये टाइम में डीएम डीप रियलाइज़ेशन है, उनमें डीप थिंकिंग हो रहा है, तो उनको ये स्पेस दीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डीएम जो एक्शन लेते हैं, वो इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय उनको वो स्पेस आप दो। और एक चीज़ क्या हो रहा है, इस समय डीएम को अपनी फैमिली से, अपनी जो भी उनके सराउंडिंग है, उनसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। तो इसी वजह से डीएम साइलेंट है। वो नहीं चाहते हैं कि अभी जिस एनर्जी में वो है, उसकी एनर्जी आपको मिले। इस वजह से कहीं न कहीं एनर्जेटिकली डीएम आपको इस समय प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब जब वहाँ पर चीज़ें स्मूथ नहीं है, और डीएम ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि जहाँ पर वो प्रॉपर्ली आप लोगों को अप्रोच कर पाए, तो इस वजह से अभी डीएम फिलहाल साइलेंट है। ये कुछ डीएमडीएफ की एनर्जी है। बाकी कुछ ऐसे भी डीएमडीएफ है जो हाईली अभी इस समय बैलेंस है, हाईली असेंड है, और इन लोगों की जो यूनियन है ये अगले 1-2
हफ्ते में या फिर 10-10 की जो पोर्टल इस बार आया है, इनकी जो कोड्स आए हैं, जो डीएनए कोड्स इनको मिला है, उनकी यूनियन की कोड्स है, तो ये अभी उस प्रोसेस चल रहा है आपका। यानी कि आप लोगों की जो एनर्जेटिक जो एक हीलिंग होता है, जो फाइनल हीलिंग होते हैं यूनियन से पहले, अभी वही चल रहा है। बचा-कुचा जो भी बाकी कार्मिक अकाउंट्स हैं या फिर आप लोगों में जो लो एनर्जीज़ होते हैं, गिल्ट, शेम एंड ईगो, तो ये सारी चीज़ें इस समय रिलीज़ हो रहा है। तो आपको पेशेंस रखना है। ऐसा हो सकता है आपकी जो शैडो साइड है उसको आपको फेस करना पड़े, जहाँ पर आप पुरानी जो आपकी सेल्फ था उस टाइप आप बिहेव कर सकते हो। आपको अचानक से बहुत गुस्सा आ सकता है। आपको मतलब ऐसा करने का मन होगा कि जहाँ पर आप किसी को चिल्ला दो या फिर आप ऐसा कुछ बोल दो जो आप मीन भी नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इस समय, आपको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि यही तो फाइनल मतलब हीलिंग एंड टेस्ट होते हैं, जहाँ पर आपकी डिविनिटी की टेस्ट लिया जाता है। तो कोशिश करो जितना हो सके साइलेंट में रहो, मेडिटेशन करो, एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग करो इस समय। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो डीएम इस समय सामने आकर आपको अपनी फीलिंग्स बोल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है डीएफ कि आप इस समय नंबनेस को फ़ील करो। क्योंकि क्या हुआ है, जब भी ऐसे यूनियन के टाइमलाइन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि ट्विन फ्लेम्स की यूनियन जो है उसको रोका जाए। तो इस समय ऐसे बहुत से नेगेटिव एंटिटीज़ है जो कोशिश करेंगे कि आपकी यूनियन ना हो पाए, आप लोगों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ को मतलब वो सरफेस करके आप लोगों को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर डीएम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि इससे आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ एस्टीम जो है वो डाउन हो रहा है, या फिर अगर मैरिज की प्रपोज़ल भी है, तो उनकी फैमिली की तरफ से आप लोगों के लिए कोई ऐसा मतलब कंडीशन रखा जा रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि ये आपकी डिग्निटी को मतलब हर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ एंगर में आकर या फिर आपको गुस्सा में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। आपको इस समय काम होना है, क्योंकि फैमिली का क्या होता है, वो जिस टाइम फ्रेम में होते हैं उसी टाइम उसी माइंडसेट के हिसाब से डिसीजन लेते हैं हमारे लिए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी जो चीज़ें वो बोल रहे हैं वही आगे रहेगा, क्योंकि आप एक हीलर हो, आप हील कर रहे हो, आपको पता है कि एनर्जीज़ को कैसे शिफ्ट करना है, चीज़ों को कैसे आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो आपको इस समय अगर वो समझने के मोड पे नहीं है, मूड में नहीं है, या फिर वो किसी भी हालत में अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ये उनकी मतलब एक ज़िद हो सकता है। तो आपको इस समय उनको हर्ट नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं, कभी-कभी वो कुछ चीज़ों में ज़िद करते हैं, तो उस समय आपको अभी इसी हालत के लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना है एज़ इट इज़। बाद में आप उसको हील करके आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो पावर डिवाइन ने आपको दिया है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से डीएम को मिसजज नहीं करना है, जज नहीं करना है। अगर वो साइलेंट है तो उनके साइलेंस को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनकी हर एक्शन के पीछे डिवाइनल कज़ होते हैं, डिवाइनल रीज़न होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप डीएम को अप्रोच करो। और जो न्यू वेज़ है, तो यहाँ पर न्यू अवेकनिंग इस समय बहुत ज़्यादा केओस मचा रहे हैं। तो यहाँ पर जो न्यू अवेकनिंग है, ये बहुत हो सकता है जो डीएम है ये
अभी थर्ड पार्टी में गए हैं, तो जिसके कारण क्या हुआ है, डीएफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुई है। तो यहाँ पर डीएफ आपका भी वो टाइम आ गया है जब आपको अपनी लोअर चक्रास को हील करना है। तो डीएम के जब लोअर चक्रास हाईली एक्टिवेट होते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी में डील करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हाईली सेक्सुअल होते हैं। तो क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, उसमें अभी डीएम अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो स्केर्ड हो रहे हैं आपसे, वो आपसे रन कर रहे हैं इसीलिए। क्योंकि उनको पता है अभी आप लोगों की जो एनर्जीज़ है, वो एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा। वो आपके पास आएँगे तो वो और ज़्यादा ट्रिगर होंगे, उनकी जो अवेकनिंग है वो ट्रिगर होगा, तो इस वज़ह से वो आपसे रन कर रहे हैं। जबकि 3D में जो आपके डीएम हैं, उनको ऐसा कुछ पता नहीं है, उनको बस ये होता है जब वो अवेकन नहीं होते हैं, जब आप लोगों की जस्ट अवेकनिंग स्टार्ट हुआ होता है, तो उस समय आपकी एनर्जीज़ उनको डिस्कम्फर्ट में ले जाते हैं, उनको फ़ियर में ले जाते हैं। फ़ियर किस बात का होता है? फ़ियर इस बात का होता है कि कहीं उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे वो आपको हमेशा-हमेशा के लिए खो दें, या फिर वो कोई ऐसी काम ना कर दे जिससे आप इतना ज़्यादा हर्ट हो जाओ कि वो उस चीज़ के लिए खुद को कभी माफ़ ना कर पाएँ। और दूसरी चीज़ फैमिली होती है, और बहुत सारे ट्विन्स के जो फैमिली होते हैं, वो डीएफ को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इवन दो अगर आप में कोई सोशल डिफरेंसेस नहीं भी होता है, तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके पीछे वन एंड ओनली डिवाइनल रीज़न होता है कि आपको हीलिंग करना है। क्योंकि अगर वो ईज़िली एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बाकी के हीलिंग आप लोगों का नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर आए ही हो आप अपनी कार्मिक अकाउंट को हील करने के लिए, जो कार्मिक डेट है उसको रिलीज़ करने के लिए, तो फैमिली के जो लोग होते हैं उनके साथ भी ये सारी चीज़ें होते हैं। तो आपको उसी चीज़ को ध्यान रखना है अभी, न्यूबीज़ जो हो आप, तो आपको इस समय मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपको 7 चक्रास जो है उसको कंटिन्यू रखना है, ताकि आपकी जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस हो सके। सो यही एनर्जी अभी करंटली है। बहुत सारा केओस है, जो कि ज़्यादातर ये जो न्यू अवेकनिंग है और जो मिड जर्नी में है, इस समय डीएम, डीएफ दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। बस न्यू अवेकनिंग का यही है कि इस समय वो डीएम को कुछ भी पता नहीं है इस जर्नी के बारे में, लेकिन जो मिड जर्नी में आ चुके हैं, डीएम लगभग जानते हैं कि डीएफ के साथ उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हो सकता है कि वो पर्टिकुलरली नहीं जानते हैं ट्विन फ्लेम करके, लेकिन उनको पता है कि डीएफ के साथ उनकी जो कनेक्शन है, ये नॉर्मल नहीं है। वो कितना भी कोशिश करे, वो कभी भी डीएफ से उभर नहीं सकते, उनसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन अभी फ़िलहाल वो फैमिली को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी जितनी भी फैमिली कार्मिक है, वो अचानक से सरफ़ेस हुए हैं, और सेम चीज़ डीएफ के साथ भी है। और न्यू अवेकनिंग आप लोगों को इस समय डीएम को बिल्कुल चेज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चेज़ ना करो, मुझे पता है आपको बार-बार मना किया जाएगा, फिर भी आप करोगे, बट कोशिश करो, क्योंकि एक दिन में तो बंद नहीं होगा। जब भी आपको बहुत मन करेगा कि डीएम की डीपी देखें या फिर उनके लास्ट सीन को देखें, वो क्या पोस्ट किए हैं, वहाँ पर जाकर आप उनको जो स्टॉक करते हो, वो उस चीज़ को आप रिप्लेस करो दूसरी चीज़ों में। जैसे आपको अपनी जो भी चीज़ें आप बचपन से करना चाहते थे, चाहे वो आर्ट हो, कोई क्रिएटिविटी हो, आप थोड़ा उसके ऊपर फ़ोकस करो। जैसे मेरी जर्नी में मुझे पेंटिंग एंड टेलरिंग, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प की थी। जैसे कोई क्राफ्टिंग हो गया, या फिर जैसे होता है वेविंग करना, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकता है। आप राइटिंग करो, जर्नल मेंटेन करो, और जो आपके थॉट्स है उसको लिखो, क्योंकि लिखने से भी बहुत सारी हीलिंग होती है। जब आप अपनी इमोशंस को लिख लेते हो,
तो आप उसको और भी अच्छे से समझते हो। तो यही सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल आप लोगों को हेल्प करेगा और जो अभी रिसेंटली डाउनलोड्स हुए हैं कुछ एनर्जीज़, तो ये जो अभी स्टक वाली एनर्जी है, ये कल तक पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। बट आपको यहाँ पर ग्राउंडेड रहना है और आपको कोशिश करना है इस एनर्जी को कन्वर्ट करने की। ये जो एक लो एनर्जी है, नीडीनेस वाली, सैडनेस वाली एनर्जी, आपको इसको रिलीज़ करना है। आपको बार-बार पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देना है, खुद को याद दिलाना है कि आप क्या हो और ये जर्नी क्यों मिला है। सो होप ये गाइडेंस आप लोगों को हेल्प करे। राधे-राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।